चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे के जवाब में 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी की यह घोषणा जुमला साबित हो गई। नई बनी नीतीश सरकार का पहला पत्र निकला है, जिसमें ठेके पर नियुक्ति यानी संविदा पर नौकरी की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई है। बीजेपी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ कुल 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सरकार बनी तो ठेके पर नौकरी की प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज विभागों के प्रमुख को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 2007 में राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों पर ठेके पर यानी संविदा पर नियुक्ति का फैसला लिया था और इसकी नियमावली बनाई गई थी। उसके आधार पर संविदा पर नियुक्तियां की गई, लेकिन कई पद खाली पड़े हैं। खाली पड़े पदों पर संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी है। सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को कहा है कि वे जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनके यहाँ कितने स्वीकृत पद हैं, उन स्वीकृत पदों पर संविदा पर कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले से नियुक्ति लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। सरकार ने अपने अधिकारियों को कहा है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ये जानकारी उपलब्ध कराएं। बिहार सरकार के जिन विभागों में संविदा के आधार पर लोग काम कर रहे हैं या जहां संविदा पर नियुक्ति की जानी है, उसमें स्वास्थ्य विभाग सबसे प्रमुख है। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि उनकी सरकार बनी तो 10,000 डॉक्टर, 50,000 पैरामेडिकल कर्मचारियों के अलावा कुल 1 लाख लोगों को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दी जाएगी। लेकिन उस घोषणा पत्र के उलट बिहार सरकार ने ठेके पर यानी संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो क्या बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला साबित हो गया? सरकार पक्की नौकरी के बजाय ठेके पर कर्मचारियों को नियुक्त करेगी? हमने सरकारी अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ना भूलें